अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों। आज मैं आपके लिए एक और नया टुटका लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब पसंद आएगा। ये घर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई फोड़े हो, फिंसी हो, पूरा पक ना रहा हो, मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपको पता है कि जब तक उसमें रेशा नहीं पड़ता तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मसला होता है। नींद, रातों की नींद हराम हो जाती है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काली मरहम। ये आप इस्तेमाल करना। तो अल्लाह ना करे कि आपको कोई ऐसा मसला आए, लेकिन हो जाता है। चलो, आपके कोई दूर के रिश्तेदार, खुद आप इंसान के पास हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर ये होते हैं, मतलब ये फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं और फिर आराम नहीं आता, बड़ा मसला हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ काली मरहम आपने कैसे बनानी है और इसे लगाना भी कैसे है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। चलिए, सही है। पहले आप कॉपी पेंसिल ले आएँ और कॉपी पेंसिल इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि लिख लें। लिखने से ना वो ज़ाया नहीं होता। ज़हन में कभी कभी हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, कि आधी चीज़ें हम बना लेते हैं, ले आते हैं, मतलब बाज़ार से आधी चीज़ें नहीं ले आते तो फिर भूल जाते हैं। कहते हैं चलो एक दो रह गई, हम ऐसे बना लेते हैं, फिर भाई उसका असर तो नहीं ना होता। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें बनाने का। तो आप प्लीज़, हाँ, एक और बात है, ये जो मैं सारी आपको चीज़ें बताती हूँ अपने पूरे चैनल में, जितने भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं रेमेडीज़, लेकिन मुझे सारी A1, मतलब A1 का मतलब है कि बिल्कुल खालस तरीका है। आप आजमाएं और आप देखें, बिल्कुल सेहतमंद होने का है। मैदे की दवा बनाई है, दूसरी बताई है मैंने आपको, सारी सही है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैंने खुद इस्तेमाल की हुई हैं, वो ठीक है। और कहते हैं ना, खुद इस्तेमाल की जाए या किसी और के ऊपर किया जाए तो वो कारआमद हो, तो फिर किसी को बताया जाता है, अच्छा लगता है कि उससे आराम आ जाए, किसी दूसरे को आराम आ जाएगा तो मुझे भी आप दुआएं देंगे। चलें, मेरे ख्याल में आपने काफ़ी प्रश्न तो ले ली होगी। चलें, सही, आप लिखें संदूर। संदूर का तो पता ही है ना, उम्दा हो संदूर। 16 तोला संदूर, 16 तोला। नीला थोथा, 8 माशा। तिलों का तेल, 8 शटांग। सही है। मैं दोबारा फिर रिपीट करती हूँ। संदूर उम्दा, संदूर उम्दा 16 तोला। नीला थोथा 8 माशा। तिलों का तेल 8 शटांग। भाई ये सारी 3 चीज़ें पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं। बिल्कुल, आप जब भी मतलब आपको जो चीज़ें लेनी हो पंसारी की दुकान पे ले आप, मिल जाएंगी। चलिए, अब मैं इसे तैयार करने का तरीका बताती हूँ। तैयार आपने किस तरह करना है इसे। लोहे की कढ़ाई लें, और कोई ना हो, सिल्वर की ना हो, स्टील की ना हो, तांबे पित्तल की नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ लोहे की। लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर आग पर रखें। कौन सा तेल? तिलों वाला तेल। तिलों वाला तेल आपने आग पे रखना है। और जब तेल गर्म होकर पकने लगे ना, मतलब जब गर्म होके ना पकने लगे, तो इसमें आपने संदूर डाल दें। जो संदूर मैंने कहा ना, वो आप इसमें डाल दें। और एक और बात ये है कि आपने स्टील का चम्मच, लकड़ी का चम्मच नहीं इस्तेमाल करना। लोहे की सीख, लोहे का चम्मच हो या लोहे की सीख हो, इससे हिलाएं। जब इससे आपने ऐसे ऐसे हिलाते रहें। जब संदूर डाल दिया ना, तेल में तेल पकने लग गया तो उसमें संदूर डाल दिया, तो आपने इसे हिलाते रहना। जब तेल की रंगत स्याह हो जाए, पकाते रहें आप। पकाते पकाते जब तेल की रंगत स्याह हो जाए तो उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। मतलब इसमें भाई वो नीला थोथा भी डाल देना है, अकेला संदूर ही नहीं। मैंने कहा ना कि ये चीज़ें तेल पकने में, नीला थोथा, ये संदूर, आपने दोनों चीज़ें डाल देनी है। डाल के आपने लोहे की सुराख से ऐसे ऐसे हिलाते रहना है जब तक वो पक ना जाए। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्याह रंगत हो जाए ना, बिल्कुल ऐसे तेल थोड़ा सा ना वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ऐसे, तो नीचे उतार के अपने ठंडा होने के लिए रख दें। लो भाई, आपका ये तो हो गया तैयार। अब आप खुद ही आप बताना कि वो जब नीला थोड़ा डाल देंगे, ये पतला पतला नहीं होता है, गाढ़ा सा हो जाता है। ये एक ना वो मरहम की तरह बन जाती है। मतलब पतली नहीं रहती। जब पतली तो आपने नहीं उतारना, पकाते रहना है आपने।
लगातार पकाते जब पता चल गया कि गाढ़ी सी हो गई है, मरहम की तरह बन गई है ना, तो उस वक्त आपने नीचे उतारना है, ठंडा होने के लिए रख दें। जब ठंडा हो गया तो फिर आप किसी शीशे की बोतल हो या शीशे का कोई बर्तन जो भी हो, मतलब जिसमें महफूज रखा जाए, आपने उसमें रख देना है। लो भाई, आपके काली मरहम तो तैयार हो गई। अब आपने इसमें क्या करना है कि अगर जहाँ फोड़ा है ना निकला हुआ, उस पे एक ना वो लॉन का कपड़ा, मलमल का मतलब देसी कपड़ा जिसे कहते हैं वो हो, उसे थोड़ा सा काट के ना, कैंची से थोड़ा सा काट के वो गोल सा बना के आपने उसके ऊपर वो जो मरहम है ना वो उस कपड़े के ऊपर लगानी है। कपड़े के ऊपर लगा के जो फैंसी जो फोड़ा है ना, आपने उसके ऊपर ऐसे रख देना है और पट्टी कर लेनी है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा, कर्म करेगा रब ताला। तो आपने ये काम करना है। तो इंशाल्लाह से ना दूसरे तीसरे दिन मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने फिर थोड़ा सा चेक करना है। अगर वो कपड़ा उतर रहा है तो फिर आपने उतार देना है, अगर नहीं उतर रहा ना तो फिर लगा रहने दें। अभी मुझे यकीन है कि रात ही बड़ी मुश्किल होगा कि फोड़ा वो फट जाएगा, मतलब उसमें गंदा जो चीज़ें हैं ना वो सारी निकल जाएंगी बाहर। तो माशाल्लाह से फिर दोबारा फिर आपने ऐसी करके साफ़ करके, साफ़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। हाँ, डेटॉल भी है सही, लेकिन डेटॉल का इलाज सही है, बिल्कुल एवन है वो भी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि नीम के पत्ते, जी आपने कोशिश करनी है कि नीम के पत्ते मिल जाएं आपको कहीं से। नीम के पत्ते आपने पानी में उबाल करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना। तेल अगर नहीं डालना तो रहने दो। आप नीम के पत्तों से ना आपने वो ज़ख्म साफ़ करना है। ज़ख्म साफ़ करने के बाद आपने दोबारा वही कपड़े पे इस तरह मरहम लगा के काली, तो आपने उस पर लगा देनी है। तो बहुत जल्द आराम आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना प्लीज़। और मैं अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपको एक नया टोटका लेके आऊँगी, बताऊँगी। चलिए सही है। अल्लाह हाफिज़।